शिक्षक बनने की राह पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई है। शिक्षा विभाग ने राज्य के मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियमों के तहत अब केवल शैक्षणिक योग्यता ही नहीं बल्कि इंटरव्यू और अनुभव भी शिक्षक बनने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो अगर आप भी बिहार में बनना चाहते हैं शिक्षक तो ये खबर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मॉडल स्कूल में शिक्षक बनना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। इंटरव्यू में पास अगर आप करेंगे तभी बच्चों को स्कूल में पढ़ा पाएंगे। बताते चले कि बिहार में मॉडल स्कूल आदर्श विद्यालय राज्य सरकार द्वारा हर ब्लॉक में स्थापित किए जा रहे हैं, जो अत्याधुनिक शिक्षण संस्थान हैं, जिनका उद्देश्य निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। इन स्कूलों में हाईटेक लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल बोर्ड, खेल सुविधाएं, एक समान यूनिफॉर्म और जो एक्सपीरियंस बेस्ड शिक्षक हैं वो मौजूद रहेंगे, जो कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। मॉडल स्कूल में सामान्य बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे बल्कि स्कॉलरशिप वाले बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। अब समझते हैं कि शिक्षकों की भर्ती कैसे होगी। तो दरअसल बिहार के मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक नई और पारदर्शी प्रणाली लागू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों का चयन 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य योग्य, अनुभवी और कुशल शिक्षकों का चयन करना है ताकि स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके। जानकारी के अनुसार जिले के मॉडल स्कूलों में कुल 153 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और गुणवत्ता आधारित बनाया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग का मानना है कि इस नई प्रणाली से शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सकेगा। अब बात करते हैं कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस होगा क्या। तो देखिए, अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 4 प्रमुख आधारों पर किया जाएगा: शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, पूर्व प्रदर्शन और साक्षात्कार, यानी कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, कितना अभी तक पढ़ा कर आए हैं। इन सभी को मिलाकर कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। सबसे ज्यादा 40 अंक शैक्षणिक योग्यता के लिए रखे गए हैं। इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, एमएड, एमफिल और पीएचडी जैसी डिग्रियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर किसी उम्मीदवार को राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पुरस्कार मिला है तो उसे भी जोड़ा जाएगा, उसका भी मार्क्स यानी कि पॉइंट्स इसमें जोड़े जाएंगे। वहीं शिक्षण अनुभव यानी कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, ये भी काफ़ी महत्व रखता है। इसके लिए कुल 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका सीधा फायदा उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके पास पहले से पढ़ाने का अनुभव है। अब सबसे अहम बदलाव की बात करें तो वो है इंटरव्यू। पहले जहां कई भर्तियों में इंटरव्यू की भूमिका सीमित रहती थी कि हर भर्तियों में इंटरव्यू नहीं लिया जाता था, वहीं अब इसके लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार के सब्जेक्ट के नॉलेज से सवाल किया जाएगा, पढ़ाने की शैली क्या है, व्यक्तित्व क्या है और कॉन्फिडेंस कितना है, इन सब बेसिस पर मार्क्स दिए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए 5 सदस्यीय चयन समिति का गठन भी किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष उप विकास आयुक्त डीडीसी होंगे। इसके अलावा जिलाधिकारी द्वारा नामित एक महिला पदाधिकारी होंगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य और किसी प्रतिष्ठित विद्यालय जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल के प्राचार्य को इसमें शामिल किया गया है। डीईओ इस समिति में सदस्य सचिव की भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स की जांच भी काफ़ी सख्त कर दी गई है। अभ्यर्थियों को अपने सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रतियां जमा करनी होंगी, यानी कि कॉपी जो आपका डॉक्यूमेंट्स है सबके कॉपी आपको जमा करने होंगे। साथ ही इन डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद कोई गलती पाई जाती है तो तुरंत ही आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर बिहार सरकार की ये नई पहल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस बदलाव से न केवल योग्य शिक्षकों का चयन होगा बल्कि छात्रों को भी बेहतर शिक्षा और मार्गदर्शन मिलेगा। अब देखना होगा कि ये नई व्यवस्था जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है और इससे शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो कितने खुश होते हैं और कितने नाराज होते हैं। बाकी फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।